ऑलराइट गाइस, कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं अपने स्टोर की एक केस स्टडी लेकर आया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान में काम करती है? जी हाँ, बिल्कुल करती है, और उसी का ही तो प्रूफ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो ये मेरा एक स्टोर है, ड्रॉप शिपिंग का स्टोर है, यानी कि इसमें मैं स्टॉक बाय नहीं कर रहा। जैसे मुझे ऑर्डर आता है मैं सप्लायर को देता हूँ और वो आगे से ऑर्डर को फुलफ़िल कर देता है। तो आप देख सकते हैं इसकी टोटल सेल्स कितनी है, 2,42,261 रुपये, और एवरेज ऑर्डर वैल्यू 17,032। तो इसमें जो इंटरेस्टिंग बात जो है ना, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि मैंने इस प्रोडक्ट को फेसबुक पर एडवर्टाइज़ नहीं किया। यस, यू हर्ड दैट राइट, मैंने फेसबुक पर नहीं, इसे टिकटॉक पर एडवर्टाइज़ किया है। जी हाँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ ऑर्डर्स जो मैंने फुलफ़िल किए हैं। आप देख सकते हैं 1499, 1599, 15, ये एक ही प्रोडक्ट है। तो मैंने इसको किया क्या, मैंने सबसे पहले जो है उसे लोएस्ट प्राइस पे टेस्ट किया। मैंने देखा कि यार 1499 में काम कर रही है, मुझे ऑर्डर आ रहे हैं, 1499 में आ रहे हैं। ये जो 3499 है ये बंडल है, यानी 2-3 प्रोडक्ट्स ये इकट्ठे खरीद रहे हैं। तो मैंने फिर इसकी प्राइस चेंज करके 1599 पे कर दी। यानी कि मैंने देखा कि मुझे पहले जिस तरह से ऑर्डर आ रहे हैं अभी भी उसी तरह से आ रहे हैं, यानी 100 रुपये प्राइस बढ़ाने पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ टिकटॉक एड्स की तरफ। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये कि क्या टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट जो है वो पाकिस्तान में काम करती है? जैसे मैंने ड्रॉप शिपिंग का आंसर दिया था कि जी करती है, इसी तरह टिकटॉक की एडवर्टाइजमेंट भी पाकिस्तान में काम करती है। तो मैं सबसे पहले आपको ना इसका थोड़ा शक निकाल ही दूँ। ये मैं डैशबोर्ड पर आ गया हूँ। जो इस वक्त ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं या रीसेलिंग करना चाहते हैं वो सोच रहे होंगे कि कैसे यार टिकटॉक पर, हम तो जब टिकटॉक का अकाउंट बनाते हैं वहाँ पाकिस्तान का ऑप्शन नहीं आता। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पाकिस्तान का ऑप्शन क्यों नहीं आता और इसमें आ रहा है, या मैं आपको चूना लगा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, बिल्कुल चूना नहीं लगा रहा, जो कुछ भी दिखा रहा हूँ वो रियल दिखा रहा हूँ। तो मैं इधर क्रिएट कैंपेन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये क्रिएट हो गई। अब मैं करूँगा कन्वर्जन, चूँकि मुझे कन्वर्जन कैंपेन चलानी है। तो ये मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया। तो अब इधर अगर हम आएंगे लोकेशंस पर, तो यहाँ पर वियतनाम ऑटो सेलेक्ट है। तो मैं इधर अब टाइप करता हूँ पाकिस्तान। यस, देख सकते हैं ना आप, पाकिस्तान आ रहा है। और इसके अलावा इसमें पाकिस्तान की दूसरी पाकिस्तान की दूसरी सिटीज़ को भी हम टारगेट कर सकते हैं, जैसे बलूचिस्तान को। अब मैं जब कैंपेन रन करता हूँ तो मैं आज़ाद कश्मीर को नहीं जो है ना टारगेट करता हूँ, क्योंकि अंदर से ऑर्डर तो आ जाते हैं लेकिन वो एड्रेस वो अनवेरीफाइड एड्रेस होता है, तो इसलिए मैं नहीं करता। तो अब चलते हैं कैंपेन्स की तरफ। तो ये है मेरी कैंपेन, जो एग्रेसिव कैंपेन मैंने लॉन्च की थी। लेट मी क्लिक, ये है। तो ये है वो कैंपेन। आप देख सकते हैं कि मैंने 116 US डॉलर जो है स्पेंड किए हैं और रिटर्न में मुझे 97 कन्वर्जन आई हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप स्टोर में देखेंगे तो वो 150 प्लस है, वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने डिफरेंट जो है कैंपेन्स टेस्ट की थी, उसके बाद ये देखें आप, यहाँ पे मैंने $43 स्पेंड किए हैं, 25 कन्वर्जन आई हैं। और इसके बाद एक और कैंपेन मैंने चलाई थी, वहाँ पर 6 कन्वर्जन आई। यहाँ पे चूँकि CPA ज़्यादा था तो मैंने इसे ज़्यादा स्केल नहीं किया। तो ये $200 मैंने स्पेंड किए इस वक्त, और मुझे ऑर्डर्स आए 139। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑर्डर जो है वो 152 शो कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि ट्रैकिंग का थोड़ा इशू चल रहा है, थोड़े बहुत ऑर्डर जो हैं वो मिस हो जाते हैं ट्रैकिंग के वक्त। ऑर्डर्स जो हैं वो मैंने सारे फुलफ़िल कर दिए हैं, ये देखें 2099, यानी कि मैंने इसमें अगर आप भी रीसेल करते हैं तो आप ये ऑप्शन ज़रूर रखा करें कि बाय 1 यानी 1499, बाय 2 इन 2000, यानी कि अगर 2 बाय करते हैं उन्हें मज़ीद डिस्काउंट दें। इससे होता है कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो बढ़ती है। अब देखिए मैंने 3 का पैक लगाया था, लोगों ने वो भी बाय किया है। 299 का भी बाय किया हुआ है, 1499। चूँकि सिंगल यूनिट की प्राइस 1499 थी तो ज़्यादातर लोगों ने यही बाय किया है, लेकिन लोग जो है वो बंडल भी बाय करते हैं। अच्छा, अब चलते हैं एक्चुअल प्रॉफिट की तरफ कि मुझे एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है। तो अगर आप पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग या रीसेलिंग कर रहे हैं ना, तो आपको अपने माइंड में ये रखना ही है कि आपके कुछ ऑर्डर्स जो हैं वो रिटर्न ज़रूर होंगे, यानी 20 to 30% ऑर्डर्स जो हैं वो रिटर्न होते हैं। 100 में से अगर आपने 100 ऑर्डर डिस्पैच किए उसमें से 70 डिलीवर हो जाएंगे। अब चूँकि 139 ऑर्डर हैं, वैसे हैं तो ज़्यादा, लेकिन मैं कम से कम रख कर ना आपको बता रहा हूँ। आप इमेजिन कर लें कि 100 ऑर्डर्स जो हैं वो डिलीवर हो चुके हैं। अब 100 ऑर्डर्स पे हमने एक, चूँकि ऑर्डर की हमारी प्राइस जो है वो 1499 है, यानी 1500, लेकिन हम इसे करेंगे 1550। क्यों 1550 करेंगे? क्योंकि हमारी एवरेज ऑर्डर वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पे देखें, अगर मैंने 1500 का सेल किया है, यहाँ पर 1600 का सेल किया है, यहाँ पर मैंने 1400 का नहीं 1500 ये सॉरी, यहाँ पर जो है मेरा ऑर्डर 3000 का है।
तो एवरेज अगर हम निकालेंगे तो 1550 से ज़्यादा ही आएगी। अब मेरे ये इतने ऑर्डर्स हो गए हैं डिलीवर, यानी कि 1,55,000 जो रेवेन्यू वो मुझे आ गया, यानी डिपॉजिट हो गया कोरियर कंपनी के थ्रू। अब इसमें से हम निकालेंगे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। वो कितनी बनाई हमने? 4,800। ओके, अब जो 100 ऑर्डर डिलीवर हुए हैं उसकी जो कॉस्ट मुझे पीछे से सप्लायर दे रहा है, यानी मुझे सप्लायर से कितने का मिल रहा है, वो है 600 रुपये का एक यूनिट मुझे मिल रहा है, जो मैं 1600, 1800, 1400 का सेल कर रहा हूँ। तो इधर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 600 से, यानी ये टोटल ऑर्डर, ये एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, ये जो है प्रोडक्ट कॉस्ट जो सप्लायर से मिल रही। अब चूँकि 40 ऑर्डर्स जो हैं वो डिलीवर नहीं हुए, वो फेल हो गए हैं, तो उस पर जो है मेरी शिपिंग तो लगी होगी। 100 ऑर्डर डिलीवर तब हुए हैं जब मैंने भेजे 150 ही हैं। जो 150 में से 50 या 40 जो फेल हुए हैं ना, उसकी शिपिंग तो उन्होंने लेनी ही लेनी है। वो आप कर लें 150 या 200 कर लें, तो हमारा नेट प्रॉफिट बनता है 46,000 रुपीज़। यस, 46,000 रुपीज़ इन 1 डे। चूँकि ये मैंने ऑर्डर जो है वो एक ही दिन में सारे ऑब्टेन किए हैं। एनालिटिक्स में चलते हैं हम। ये देखें, पहले दिन मेरे आए 84 ऑर्डर्स, अगले दिन 3, फिर अगले दिन आए 25, 153। यहाँ दिखा रहा है 3 दिन, लेकिन मैंने कंपेन को बीच में बंद भी किया है। वैसे अगर देखा जाए कंपेन अगर चली होगी तो 24 आवर्स के लिए चली होगी। आप देख लें एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1732 है, लेकिन मैं कम से कम चीज़ों को रख रहा हूँ। तो ये हमारा बन गया एक्चुअल प्रॉफिट माशाल्लाह। तो अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप टिकटॉक पर अकाउंट तो बनाते हैं, लेकिन आपका पाकिस्तान को ऑप्शन नहीं आता, तो आपको इसके लिए एजेंसी अकाउंट चाहिए टिकटॉक का। अब टिकटॉक का एजेंसी अकाउंट कहाँ से मिलेगा, वो आपको बाय करना पड़ेगा। आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन ये इसी तरह है। हो सकता है मैं आगे फेसबुक पे भी मैं एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, फेसबुक पे भी इंशाल्लाह केस स्टडीज़ बनाऊंगा। कुछ स्टोर जो हैं वो फेसबुक पे भी हैं मेरे जो चल रहे हैं। अगर आप भी टिकटॉक का अकाउंट जो है वो बाय करना चाहते हैं, क्योंकि आपको बाय ही करना पड़ेगा एजेंसी का अकाउंट, तो उसके लिए आप कांटेक्ट मुझे भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं एजेंसी अकाउंट बनाने के लिए, अगर आपके पास बजट हो तो, या अगर आप पैशनेट हो काम करने के लिए। नहीं तो मैं कहूँगा कि यार अगर काम नहीं करना तो अपने पैसे ज़ाया ना करो। तो ये थी मेरी केस स्टडीज़ आज की स्टोर की। अब स्टोर तो मैं सारी बातें नहीं एक्सपोज कर सकता, लेकिन आपको आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से काम करता है। कुछ लोगों को तो पता भी होगा ये ड्रॉप शिपिंग का, उन्हें भी बड़ा कुछ इसमें से सीखने को मिला होगा होपफुली। तो इंशाल्लाह केस स्टडीज़ में जो है मैं अपने डिफरेंट जो स्टोर्स है उनकी लाता रहूँगा। तो आप जो है मेरे चैनल काशी जी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और भी वीडियोज़ हैं देखें। ये देखें, ये मेरा आई मेड 6 लाख इन 1.5 मंथ्स। ये जो है ये मेरा सबसे पहला स्टोर था जो मैंने टेस्ट करने के लिए बनाया था। उसके अलावा मैं टेस्टिंग करता रहता हूँ, उसकी शॉर्ट्स वीडियोस जो है वो डालता रहता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह आगे मैं ये भी बताऊँगा कि किस तरह से आप जो है स्टोर को बना सकते हैं, और जो बेसिक चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।